हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 7 फरवरी और 7 फरवरी का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से आपका चेराव नृत्य संबंधित है। और इसे आपका बांस नृत्य भी कहा जाता है, जो कि बांस के ऊपर खड़े होकर के किया जाता है। तो बम्बू नृत्य जो आपका है इस नाम से भी जाना जाता है और इस तरह से भी आपका पूछा जाता है। तो ये चेराव नृत्य जो कि है आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो यहाँ ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया था कि शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया हुआ था। शिकागो सम्मेलन से आया हुआ था कि कौन गया हुआ था शिकागो सम्मेलन। तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया था। उन्हें वेदांतिक दर्शन का प्रचार भी किया हुआ था। तो शिकागो सम्मेलन में पूछा गया था कि कौन गया हुआ था, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिज्ञ की अभी हाल में ही मृत्यु हुई है। तो मुलायम सिंह यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले भारतीय राजनीति के धाकड़ नेता, यानी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और आपके जो कि नेताजी जो आपके कहे जाते थे। तो मुलायम सिंह यादव का जो निधन आपका अक्टूबर 2022 में हो गया था। तो मुलायम सिंह यादव यहाँ पर राइट आंसर था। देश की राजनीति में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है आपका। तो इनका 10 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर देहांत हो जाता है, जिससे संबंधित आपका पूछा गया था कि किस राजनेता की मृत्यु आपकी हुई है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है, जैसा कि आप सभी लोगों का हर एग्जाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है और हर एग्जाम का प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया जाता है कि आप आसानी से जाकर के एनालिसिस देख लें। तो अगर आपके लिए इतना किया जाता है तो आपको सपोर्ट में सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स और पीडीएफ शेयर की जाती हैं। क्वेश्चन ये था कि जो आपका रंगोली बिहू है उसे किस और नाम से जाना जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है, बिहू से आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर बात करें तो रोंगली बिहू महोत्सव है वह आपको खुद मुक्त करने और पूरी तरह से आनंद लेने के लिए आपको मजबूर कर देगा। ये जो त्यौहार होता है आपका मध्य अप्रैल के आसपास वसंत ऋतु में मनाया जाता है और इसे बिहू के नाम से भी जानते हैं, यानी बोहाग बिहू इसे कहा जाता है। तो बोहाग बिहू राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रोंगाली बिहू का यहाँ पर दूसरा नाम होता है। जिस तरह से आपको पता होगा कि आपका असम में तीन बार एक साल में बिहू का आयोजन होता है। 3 प्रकार के होते हैं, जो एक आपका अक्टूबर माह में होता है, दूसरा आपका अप्रैल माह में होता है और पहला आपका जनवरी माह में होता है। तो ये आपका इस तरह से ये आपका बिहू से संबंधित क्वेश्चन मोस्टली आपका हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कुछ था कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के तट पर किससे युद्ध किया हुआ था या किसने रोका हुआ था। पुलकेशन द्वितीय वाला आपका आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, यानी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम, और जैसा कि देखते हुए क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट के 5 से 6 7 क्वेश्चन आपके वही पिछले शिफ्टों के देखने में आ रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन में जितनी भी शिफ्टें अभी हो चुकी हैं आपकी 50 से भी ज़्यादा शिफ्टें हो चुकी हैं, जिनमें 900 से भी ज़्यादा प्रश्न जीके जीएस के पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी प्रश्नों को जोड़ करके एक आपकी पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसका आपका शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है, जो कि इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आपको परचेस कर लेनी है। ये आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए ये पीडीएफ बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि आपके 20 रुपये इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इस पीडीएफ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके 6 से 7 पूछे जा रहे हैं। तो जिन लोगों का आगे एग्जाम है आपको जरूर परचेस कर लेनी है, आपको इसका फ़ायदा जरूर अच्छे से मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका यही था कि पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किसके साथ युद्ध हुआ था। युद्ध से संबंधित आपका पूछा गया था। तो जो आपका चालुक्य राजा थे, यानी पुलकेशन द्वितीय जो थे, 618 ईस्वी में उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया गया था। यानी नर्मदा नदी के युद्ध से संबंधित है। तो पूरा बताते हैं कि आपका जो हर्षवर्धन थे जो कि वर्धन वंश के थे, और आपके जो यहाँ पर चालुक्य वंश के और आपके राजा थे पुलकेशन द्वितीय, इन दोनों के बीच नर्मदा नदी के तट पर आपका युद्ध होता है, जो कि 618 ईस्वी में हुआ था और जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय विजय हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन गोपाल वर्मा से संबंधित था कुछ
कि यह नृत्य जो है आप किस नृत्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, तो आप लोगों को देख लेना है कि आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक शायद ये पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से, कि पहली पंचवर्षीय योजना का समय पूछा गया था, जो कि 1951 से आपके 1956 तक चला हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा ध्यान था आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर केंद्रित था, और साथ ही साथ ये आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना जो पहली थी वो आपके किस पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जो कि 1956 से लेकर के 1961 तक चली हुई थी। तो सारे फैक्ट याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी तरह से रिपीट होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि 1857 था उसका विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो सही उत्तर इसका मेरठ हो जाएगा, जहाँ से 1857 का आपका विद्रोह शुरू हुआ था, जिससे कि आपका सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। तो 1857 में हुआ था, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेवा में भारतीय सैनिकों के साथ मेरठ में हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसके केंद्र की बात करें तो आपका दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार वगैरह में आपका ये आंदोलन फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था आपका कि बुझे हुए चूने का आपका रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया था। तो CaOH का होल टॉइस जो होता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर बुझा हुआ चूना कहा जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक उपचुनाव से संबंधित आया हुआ था कि त्रिपुरा, अगर उपचुनाव की बात करें तो अगर ये आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो अगरतला से सुदीप रॉय वर्मन ने त्रिपुरा उपचुनाव को जीता हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपके संबंधित हैं। वहीं आपका नगर बोरडोली मालिक शाह ये बीजेपी से हैं, सुरमा स्वप्ननाथ दास है ये भी बीजेपी से, और ये जुबराज नगर मलीना देवनाथ से हैं, तो ये आपके बीजेपी से भी हैं। तो ये आपका त्रिपुरा उपचुनाव से यहाँ पर पूछ लिया गया था क्वेश्चन। तो ये आपका सुदीप रॉय बर्मन वाला जो अगरतला से, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी इसको यहाँ पर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आय का गणना किस प्रकार से किया जाता है। तो आय की गणना की बात करें तो 3 विधियों में, जिसमें आपका नामत, उत्पाद विधि और व्यय विधि एवं आय विधि, यानी कि उत्पाद विधि, व्यय विधि एवं आय विधि होती है। इन 3 आधार पर आपकी आय की गणना करी जाती है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जिस पर आय की गणना करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है। ऐसा पूछा गया था कि निम्न में से कौन आपका मौलिक कर्तव्य है इनमें से। तो मौलिक कर्तव्य आपका साधारण शब्दों में किसी कार्य को करने के दायित्व को कर्तव्य कहते हैं, और मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपने उन्नति व विकास व समाज व देश की प्रगति के लिए आवश्यक करने होते हैं। साथ ही क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 2018 में किसी का नाम दिया हुआ था कि ये आपका किससे संबंधित है, और एक आपकी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी भी आई थी। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन जिनका इस शिफ्टों में एग्जाम था आपको बताना है कि एक ट्रॉफी दी हुई थी कि आपकी किस खेल से संबंधित है, और वो शायद आपकी फुटबॉल खेल से संबंधित थी। साथ ही आपके अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसका भी नहीं सही से आंसर मिल पाया यहाँ पर। और 2018 में एक पुरस्कार पूछा गया था कि किसको दिया गया था। इस तरह का कुछ था आज आपका 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर देना है, और जिन लोगों को PDF परचेज करनी आगे आने वाली शिफ्टों में, मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जरूर खरीदें इस PDF को, क्योंकि आपका इसका बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है आगे आने वाली शिफ्टों में। तो 20 रुपये इसका चार्ज आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर आपको परचेज कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।